हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सब लोगों का काम? भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि अभी शादी सीजन स्टार्ट है तो काम सभी का अच्छा चल रहा होगा, चाहे वो फिर बुटीक हो, कॉस्मेटिक शॉप हो, पार्लर हो, कुछ भी हो, सभी का काम अच्छा चल रहा होगा। और आप लोग को तो पता ही है, मैं तीनों ही काम करती हूँ। मेरी कॉस्मेटिक शॉप भी है, पार्लर भी है और बुटीक भी है। तो मैं इन तीनों को साथ में कैसे मैनेज करती हूँ, आज मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी। और आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों ने देखा है, उसमें मैंने बताया है होम बुटीक के क्या क्या फायदे हैं। और अगर आपको सिलाई आती है और अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई में पैसा ही पैसा है। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे 10 रुपए की जरूरत है दे दीजिए, मुझे 100 रुपए की जरूरत है दे दीजिए। जी नहीं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, तो उसको बाहर निकालिए, उस पर काम करिए, जिससे आपके पास 4 पैसे आ सके और आपको किसी के आगे छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और हो सकता है किसी किसी को ऐसा भी हो कि नहीं मांगना पड़ता हो, उनको मिल जाता हो ऐसे ही। लेकिन जब आप खुद कमाएंगे तो अपनी कमाई का जो सुकून होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। उन पैसों को खर्च करने का सुख बिल्कुल अलग होता है। उन पैसों का आपसे कोई भी वो नहीं लेता, क्या कहते हैं उसको, पूरा मतलब जायजा नहीं लेता है कि उन पैसों को आपने क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे खर्च किए हैं। वो आपके अपने कमाए हुए पैसे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकती हैं। बाकी अगर कोई आपको देगा तो वो आपको लिमिट में देगा। अगर महीने में देता है तो महीने में देंगे कि एक बार दे दिया बस हो गया। दोबारा अगर आपकी किसी चीज का मन हुआ या कोई भी चीज आपको चाहिए होगी तो उसके लिए पैसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अगर खुद कमाएंगी तो आप दोबारा क्या, तिबारा क्या, 4 बार भी चीज ले सकती हैं महीने में, अगर आपको आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि कमाएंगे तो हम चाहे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो चाहे जैसे वैसे मत खर्च करिए। कुछ बचा के रखिए, अपने लिए बचा के रखिए, अपने बच्चों के लिए बचा के रखिए, जिसके भी लिए बचाना है उसके लिए बचा के रखिए। लेकिन कुछ ना कुछ पैसे जरूर से जरूर बचा के रखिए। ये नहीं है कि आप खुद कमाती हैं तो जितना कमाई उठी सारा खर्च कर दी, तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्लस अगर आपके घर में जरूरतें ज्यादा हैं, खर्च भी होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ अप्रॉक्स 20%, 10% कुछ ना कुछ तो आप सेव जरूर करिए। क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर समय आप उतना ही पैसा कमा पाए ये जरूरी नहीं है। तो वही पैसा आपका काम आता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि होम बुटीक के क्या क्या फायदे होते हैं। तो पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो होम बुटीक के बहुत से फायदे भी होते हैं, एक दो नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नुकसान की, क्योंकि नुकसान कम होते हैं। नुकसान होम बुटीक में ये होता है कि कस्टमर कभी भी किसी भी टाइम आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह 7 ही बजे आप अपने घर के काम ही कर रहे होते हो, कस्टमर कपड़ा लेने आ जाए, शाम को उसको चाहिए था तो वो शाम को नहीं आया, सुबह ही सुबह आ जाता है कि कपड़ा दे दीजिए। तो आपको काम वाम छोड़ के उनको कपड़ा देना पड़ता है, उनके पास आना पड़ता है, 2-4 मिनट उनके पास समय देना पड़ता है। तो हो सकता है आपके किसी काम में लेट हो रहा हो, सुबह बच्चे रहते हैं तो उनका स्कूल रहता है, तो ये सब देखना पड़ता है, उनका लंच वगैरह देखना पड़ता है। तो उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग मैनेज करते ही हैं। लेकिन कस्टमर को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम पे जाए, कि कम से कम उनका घर का काम तो कंप्लीट हो गया हो। उसके बाद दूसरा नुकसान ये होता है कि किसी भी टाइम लेने भी आ जाता है और किसी भी टाइम देने भी आ जाता है। और दूसरा नुकसान आपका ये होता है कि जैसे आपकी शॉप अगर, सॉरी, आपका बुटीक अगर घर पर है तो आप काम कर रहे होते हैं और अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर आपको काम छोड़ना पड़ता है और काम छोड़ के उनके पास बैठना पड़ता है, उनकी सेवा पानी करनी पड़ती है और वो टाइम आपका वेस्ट जाता है। जिसमें ये होता है
ये एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। अगर आप सेपरेट रहती हैं, आपके घर में कोई और नहीं है ये सब करने वाला, तो आपके लिए होम बुटीक ही बेस्ट है, क्योंकि आपको पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में व्यवहार और समाज दोनों को लेके चलना है, अपनी फैमिली को लेके चलना है। तो उसमें ये रहेगा कि आप अपने घर पे आने जाने वाले गेस्ट और अपने बच्चों को भी देख पाएंगी और अपना काम भी कर पाएंगे। लेकिन बुटीक में ये होता है, जैसे कि हम वहाँ एक बार चले गए सुबह, तो सारा दिन हम चाहे जितना काम करें, हमारा पूरा फोकस काम पे होता है। लेकिन होम बुटीक में ऐसा नहीं होता है। होम बुटीक में ये होता है कि अगर बीच बीच में हम लोग को उठना पड़ता है, हम लोग प्रॉपर काम नहीं कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा काम नहीं निकल पाता है। इसमें फिर अगर कोई आ गया तो भी हमें उठना है, उसको चाय नाश्ता कराना है, उसके पास आना है, बच्चे स्कूल से आए हैं तो उनको भी देखना है, या फिर आपके बच्चे छोटे हैं घर पे हैं तो उनको भी साथ साथ में देखना है। या होम बुटीक में ये होता है ना कि आप हल्का सा भी थकावट हुई, आपको कुछ हुआ, तो चलो अभी बंद कर देते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर वो थोड़ी देर कब 4 घंटों में बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। यही कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन अगर उन होम बुटीक के फायदों की बात की जाए तो फायदों की तो कोई गिनती ही नहीं है, कितने फायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, होम बुटीक का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने घर से काम कर रही होती हैं, तो अगर आपका कभी काम स्टार्ट किया है और काम थोड़ा कम भी आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने अपना काम घर से स्टार्ट किया है और घर पे काम स्टार्ट करने का कोई किराया नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट में बुटीक लेकर ओपन करेंगी तो आप, अगर आपकी शॉप है, 90% मार्केट वगैरह में पर्सनली किसी की शॉप होना बहुत मुश्किल ही होता है, ज़्यादातर रेंट में ही लेना पड़ता है। तो अगर आप रेंट में ले रहे हैं तो आपके पास सिलाई आ रही है, नहीं आ रही है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन मंथ पूरे होते ही आपको उनका किराया देना पड़ता है। और होम बुटीक में क्या होता है, बाई चांस आपने स्टार्ट किया है काम, स्टार्टिंग तो वैसे सबसे पहले होम बुटीक ही करना चाहिए। जब आपका हाथ बैठ जाए हर चीज़ों में, आपका काम लगे कि हाँ बहुत अच्छा हो गया, आपने कस्टमर बना लिया बहुत अच्छे से, तब आप थोड़ा सा मार्केट में बैठ सकती हैं। मतलब बहुत दूर मत बैठिए कि यहाँ के कस्टमर वहाँ तक जा ही ना पाए, तो तब आप मार्केट में बैठ सकती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि होम बुटीक ही स्टार्ट करिए। और उसके बाद साथ साथ में होम बुटीक में आप कम चीज़ों के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक सिंपल मशीन है तब भी आप होम बुटीक में काम स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में बैठेंगी, आपने बड़ी सी शॉप ले ली, तो उसके लिए आपको रैक वगैरह चाहिए होंगी, काउंटर चाहिए होगा, कटिंग टेबल चाहिए होगी, और उसके बाद आपको मशीन चाहिए होगी। एक मशीन रखने से बिल्कुल भी दुकान का लुक नहीं आता। फिर आप पीको मशीन रखो, इंटरलॉक मशीन रखो, ये सभी ही आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, साथ में आपको रेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे 2 दिन के बने हुए ब्लाउज हैं। तो ये जाने थे सारे, तो मैं इनको देख रही थी कि इसी में धागा वगैरह तो नहीं है। मैं लास्ट में रीचेक करती हूँ। वैसे मेरे यहाँ लड़कियाँ काज बटन करती हैं, मैं काज बटन नहीं करती हूँ, मैंने हेल्पर रख रही है, क्योंकि मेरी कॉस्मेटिक शॉप भी है, पार्लर भी है, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। तो वही यहाँ पे मैं सारे ब्लाउज रीचेक कर रही थी कि कौन कौन से ब्लाउज, मतलब किसी में धागा तो नहीं निकला है, किसी में ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों से कुछ छूट गया हो। और देखिए होता क्या है कि जैसे हम किसी से काम करवाते हैं, बाई चांस वो कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो जो कस्टमर होता है वो हमें ही बोलता है, क्योंकि वो उन्होंने पैसे आपको दिए हैं, तो उन्हें आपसे मतलब है, किसने किया काम, कैसे किया काम, उससे नहीं मतलब है। तो इस वजह से एक बार रीचेक जरूर से जरूर करना चाहिए। कस्टमर पर के पास कपड़े जाने से पहले, कपड़े बनाने के बाद एक बार फ्री टाइम में सारे कपड़े रीचेक करना चाहिए। तो वही पे मैं रीचेक कर रही थी कि हर कस्टमर के सारे ब्लाउज, दो कस्टमर के इसमें ब्लाउज हैं, तो वही मैं देख रही थी कि मैं सारे बन गए हैं कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। और मैं डोरिया वगैरह हल्का सा नॉट लगा के उसके बाद ही कपड़े पैक करती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि कस्टमर जब ट्राई करता है बिना डीप गले को बिना डोरी के साथ ट्राई करता है, फिर वो फिनिशिंग नहीं आती उसके पहनने पे, तो वो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है और उसे दिमाग में ही नहीं रहता कि मुझे डोरी बांध लेनी चाहिए। तो मैं ये सब कर देती हूँ, ढीला बांधती हूँ, ढीला टाइट को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वही मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि कितने सारे ब्लाउज हैं। आई थिंक ये 12 ब्लाउज हैं, और ये मैंने 2 दिन में कंप्लीट किए हैं। और ये 2 कस्टमर के हैं, इसमें एक ब्लाउज एक अलग कस्टमर का है, बाकी सारे ब्लाउजेस
2 कस्टमर के हैं और इसमें सिर्फ एक ब्लाउज कॉटन के कपड़े में है जो आपको पिंक दिख रहा है। बाकी के सारे ही ब्लाउज अस्तर वाले हैं और किसी किसी में डिजाइन है, कोई कोई सैंपल है। तो एक बार मैं आपको सारे दिखा देती हूँ कि मैं ऐसे सेट कर लेती हूँ पहले। अब उसके बाद इनको मैं पॉली बैग में पैक कर दूंगी कि किसके किसके कौन कौन से हैं, साथ में मैं नाप लगा दूंगी। और ये जो काउंटर पे लगे हैं इनमें किसी का नाप नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगी, जिसके जितने ब्लाउज हैं वो ब्लाउज और प्लस जो नाप का आया होता है उसको मिक्स करके सारे एक साथ में पैक करके रख दूंगी। और पॉली पे मैं क्या करती हूँ, ऊपर नाम लिख देती हूँ, जिससे कि जब कस्टमर, वैसे तो मुझे याद रहता है कि कौन से ब्लाउज किसके हैं, मेरी आईक्यू बहुत तेज है, मैं कोई पर्ची वगैरह नहीं लगाती, मुझे ऐसे ही याद रहता है कौन सा कपड़ा कौन दे गया है। लेकिन फिर भी मैं इसमें क्या करती हूँ, सारे जो पॉली में पैक करती हूँ तो उसके ऊपर से मैं मार्कर से नाम लिख देती हूँ। वो इसलिए लिख देती हूँ कि जिससे बाई चांस कभी मैं नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं घर पे, वो दे रहे हैं कपड़ा, तो फिर मतलब कस्टमर आ जाता है लेने तो दे देते हैं, तो उसमें नाम लिखा रहता है तो इजी रहता है। या फिर मैं शॉप में बिजी हूँ, काम है, तो लड़कियां रहती हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि वहाँ पे कपड़े हैं इनको दे दो आके, तो वो भी पॉली का नाम देख के इजली कस्टमर को कपड़े दे देती हैं। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाया मैंने, वो सारे ब्लाउज मैंने सेट किए। और उसके बाद ये दूसरे दिन की क्लिप है, शायद ये उसी दिन की क्लिप नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा उसमें मैंने दूसरी साड़ी पहनी है और इसमें मैंने दूसरी साड़ी पहनी है। तो ये मैं ब्लाउज बना रही थी कॉटन का और ये बहुत ही हैवी साइज का था, ये 44 चेस्ट का था। आप यकीन मानिए 1 मीटर कपड़े, और दूसरी चीज उनके जो चेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं, तो इनका ब्लाउज 1 मीटर का जो टुकड़ा आता है ना उसमें भी नहीं बन पा रहा था। तो अब इसी तरह हो जाता है कि कस्टमर को सेटिस्फाइज करने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अभी कुछ लोग होते तो बोलते कि आपका तो इतने में आएगा ही नहीं, आप 1.5 मीटर कपड़ा लेके आइए। और इनको स्लीव भी थोड़ी लॉन्ग ही चाहिए था और ब्लाउज भी काफी लॉन्ग चाहिए था। ब्लाउज इनका अप्रॉक्स 16 इंच लॉन्ग था और स्लीव 6 इंच की थी। वैसे इन्होंने 8 इंच खोली थी, बट उतना कपड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि ब्लाउज हैवी साइज भी था और लॉन्ग भी था। आप समझिए 16 इंच का ब्लाउज बनाना था। और प्लस इसमें हर जगह से हम हर कुछ नहीं निकाल सकते थे, फिर भी मैंने काफ़ी मेंटेन किया है। आप देख रहे होंगे जो काज बटन की पट्टी लगी है, मैंने बॉर्डर का यूज किया है, क्योंकि इनकी स्लीव में भी मैं बॉर्डर नहीं लगा पाई, कपड़े को उसी हिसाब से मैनेज करना था। और इसमें नीचे जो कमर पट्टी फोल्ड करते हैं उसको मैंने अस्तर लगा के अलग से फोल्ड किया है। और जो स्लीव है, स्लीव की लेंथ कम ना हो इसलिए मैंने स्लीव के कपड़े पे फोल्ड नहीं किया है, उस पर भी मैंने अस्तर ज्वाइंट करके अस्तर पट्टी फोल्ड की है तुरपाई के लिए, जिससे स्लीव का लेंथ भी बढ़ जाए और उनका काम भी हो जाए। तो इसी तरह कस्टमर को हम लोग को सेटिस्फाई करना होता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा अलग हो गए, लेकिन बातें जब वीडियोस बनती हैं तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। तो होम बुटीक के फायदों में मैंने बताया कि आप कभी भी अपने परिवार को भी देख सकते हैं, साथ साथ में आप अपना काम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आप बीच में बाई चांस आपके पास होम मार्केट बुटीक में ये है, आपके पास अगर काम कम है आप वहां चले गए तो आप सारा दिन वहां बैठे ही रहेंगे। और होम बुटीक में ये है कि आप अपने घर के काम कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप बच्चों को भी देख सकती हैं, अगर स्कूल जाते हैं तो आप साथ में उनको पढ़ा भी सकती हैं, थोड़ा बहुत उन्हीं के साथ बैठ सकती हैं और आपका काम भी चलता रहेगा। और किसी को कपड़े सिलवाने होंगे, अगर आपका अच्छा खासा प्रचार हो गया है तो वो आपके पास आएगा और आपको कपड़े दे के जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी रीजन से दिन में टाइम नहीं मिला तो आप शाम का काम जल्दी कंप्लीट करके शाम को टाइम निकाल सकती हैं। और शाम का काम करने के बाद आप घर में अपने घर पे हैं तो किसी भी टाइम 9 बजे 10 बजे बिल्कुल फ्री होके बिल्कुल फ्रेश माइंड में 1-2 ब्लाउज तो इजिली बना ही सकती हैं। और अगर मार्केट में होगी तो अप्रॉक्स आप 6 या 7 ओ क्लॉक, बहुत सिटी है तो आप 8 बजे तक तो घर आ ही जाएंगी शॉप बंद करके, फिर उसके बाद आपका काम नहीं होगा। और यहाँ पे ये रहेगा कि आपको अगर दिन में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, जो भी 1-2 ब्लाउज 3 ब्लाउज बना पा रही हैं आप, उसके बाद जो बच रहा है आपका काम वो आप शाम को आराम से फ्री माइंड में जब आप काम करेंगे ना, तो जितनी देर में आपका 1 ब्लाउज दिन में बनता है और अगर आप रात में बनाएंगे तो उतनी देर में 2 ब्लाउज इजली बना लेंगे। 5 बटन भी है, आप रात में घर में बैठे बैठे टीवी देखते देखते बच्चों के साथ टाइम पास करते करते कर लेंगे। वैसे तो मैं जो ये काज बटन का काम होता है वो मैं लड़कियां रखी हुई हूँ, हेल्पर रखी हुई हूँ, उन्हीं से करवाती हूँ, क्योंकि
मेरी कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो, जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिएगा जो भी ऐसा कुछ करना चाहती हैं। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड ऑल तरीके की नॉलेज मिलेगी। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने काम स्टार्ट किया है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल रहने वाला है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ओके, बाय बाय।